Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakami Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और there you have it. This is the final four. अब PSL सीजन 11 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है. प्लेऑफ का लाइनअप मुकम्मल हो गया है. तमाम तर डिटेल आप ऑलरेडी पैकेज में देख चुके हैं. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद. अगर मैं सीजन शुरू होते हुए आपसे ये कहता कि ये चार टीमें जाएंगी तो क्या आप उस वक्त इससे अग्री करते? इस्लामाबाद, सियालकोट और सॉरी मुल्तान और मेरी जो चार टीम मैं बता देता हूँ. इस्लामाबाद, सियालकोट, कोयटा और मेरे ख्याल है वो थी अपना पिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये चौथी कौन सी? कोयटा. आप चार टीमें आपकी मैंने ये पिक करी थी चार. लेकिन जिस तरह से कामरान शुरुआत हुई, हैदराबाद का लग रहा था और हम सब ने बोला था कि हैदराबाद जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐसे मसले हो रहे हैं जो फिक्स करना जरा मुश्किल लग रहा है. लेकिन उन्होंने वो जो बासित भाई कहते हैं हिलजुल की और कुछ चेंजेस ऐसे किए जो उनके काम आ गए. बिल्कुल ऐसे ही है और परफॉर्मेंस भी बता रही है कि जीतने के लिए कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके. बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग एज ए बॉलिंग यूनिट क्या खिलाना, तो वो सारी चीज़ें कराची में आके उन्होंने मोमेंटम पकड़ा. तो अच्छी विक्ट्री, बहुत अचीवमेंट है. फर्स्ट टाइम PSL में आए हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया. किन हालात में आप परफॉर्मेंस देखें जो कल मैच जीते हैं वो कोई आम चीज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये सिर्फ 10% मुझे नजर आ रहा था. 10% भी मार्जिन इसलिए दिया होता है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है. 90% चांसेस लाहौर कलंदर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच, अपनी गेम अवेयरनेस, मैच को कैसे लेके गए हैं, कैसे जीते हैं, वो क्वालिफाई किया. बाकी जो टीमों ने क्वालिफाई किया वो हर 10 साल से ऐसे ही खेलते हुए आ रही हैं. उनका पता है, उनकी रेपुटेशन का पता. ठीक है, कोयटा खुद उन्होंने अच्छी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया. उसके बाद कराची किंग जैसे स्टार्ट मिला था वैसे वो कंटिन्यू नहीं रख सके. अपनी गलतियों की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सके. लेकिन हैदराबाद पहुंचा, उसकी खुशी हुई है कि वो एक अलग ही जोन से निकले हैं और अलग ही जोन में वो पहुंच गए हैं. वो किसी को करीब नहीं लगने दी. बिल्कुल ऐसा ही है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हम बात कर रहे थे ना, पीकिंग एट द राइट टाइम. एक मैच पहले तो 80 पे आउट हो गए थे, तो अप्स एंड डाउन्स रहे उनके साथ. ऐसा है, बिल्कुल है. लेकिन जो चार मैच जीते, चारों चेस करके जीते. बीच में एक ब्लिप आया कि वो सिर्फ 80 रन पर आउट हो गए, वरना उसके बाद अगला मैच 244 रन करना बहुत बड़ी बात है. अंडर प्रेशर, जब आपको पता हो कि मस्ट विन गेम है, आपको अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना है. फिर आखिर तक एक कांटा अटका हुआ था उस्मान ख्वाजा का कि वो कब 158 क्रॉस हो जाए, और 158 क्रॉस हो जाता तो जाहिर है उनकी एनर्जी, सारा जो भी लेवल था वो ड्रॉप हो जाता. लेकिन उन्होंने 158 के अंदर आउट किया. अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हैदराबाद की टीम बिल्कुल सही रिदम में आई है. हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका जो बैटिंग का सेटअप है, मैक्सवेल फॉर्म में आ गए, बहुत बड़ी चीज़ है. पहली टीम बने हो PSL की हिस्ट्री में जो 4 इब्तिदाई मैच हारने के बाद भी प्ले ऑफ में पहुंचे. ये बड़ी बात है. बिल्कुल जिस तरह से वो खेले. बासित भाई, कल का जो आखिरी मैच था ग्रुप स्टेज का, उसमें ये फैसला होना था कि टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी इन दोनों में से. इस गेम को आपने कैसा देखा? जैसा होना चाहिए था मैच वैसा. हाँ, दोनों टॉप की टीम है. और ये था कि ये 210 रन जिस वे में 60 रन की पार्टनरशिप हुई थी स्मिथ की और साहबजादा की, 210 रन बनेंगे और मैच बहुत ज़बरदस्त होगा. लेकिन क्रेडिट गोज टू शादाब और इमाद ने जिस तरह बॉल करे, ज़बरदस्त. इन दी एंड वो जो एक टाइम पे ऐसा भी लगा नजीब कि 170 भी नहीं बनेंगे. वो वसीम जूनियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया और इरफात मिनाज तो है ही अच्छा प्लेयर, अच्छा बैटर है. तो वो चीज़ उन्हें फेवर हुई. लेकिन शादाब की टीम ने बिल्कुल ही वन साइड मैच बहुत अच्छा खेला. और शादाब ने जो कहा ना कि हम सबको पता है मार्क चैपमैन को पाकिस्तानी बॉलर्स कितने पसंद है, तो जिस तरह से चैपमैन ने बैटिंग की, चैपमैन की परफॉर्मेंस कैसा देखते हैं? मैं तो देख ही रहा हूँ 4 साल से जब से वो पाकिस्तान आ रहा, वो और डैरन मिचेल पाकिस्तान में आके बड़ा परफॉर्म करते हैं. देखिए, मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रही है. मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम ने जैसे 8 बॉलों पे 26 रन बनाए हैं, गेम में वापस ले आए हैं. तो अच्छी फाइट की है, लेकिन फील्डिंग थोड़ा साथ दे देती
दोनों टीमों की तरफ से, तो शायद इतना टोटल इस्लामाबाद के लिए चेज करना बड़ा मुश्किल होता। फिर इस्लामाबाद इतने रन्स भी ना बनाने देता, जैसे शान कार्लियोन कैच छूट गया था। लेकिन मुल्तान की टीम टोटली ओपनिंग स्टैंड पे बड़ा डिपेंड कर रही है। अग्रीड। जब तक वो 70, 80, 90 रन्स का ओपनिंग स्टार्ट देंगे तो फिर वो 200 एक बड़ी इनिंग्स खेलेगा, तो बाकी मिड ऑर्डर उनका आप देख लें, शान नो डाउट थ्रू आउट बहुत अच्छा खेल रहा है। 40-45 में 150 किया उसने, वो 40-45 में फंसा हुआ, लेकिन वो भी क्विक फायर कर रहा है। एक बड़ी इनिंग्स खेलना बड़ा जरूरी है। उनका मिड ऑर्डर एक्सपोज हुआ, बाकी बॉलिंग उनकी टीम में देखे T20 में जब तक 5 में से 3 आपके मैच्योर बॉलर ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर आप जितना मर्जी बड़ा टोटल कर ले वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है बचाना। इस टीम में स्वाइप पीटर सिडल के अलावा कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। मोहम्मद वसीम है, वो कभी T20 में PSL में रेगुलर वो खेला ही नहीं इतने मैचेस जितने वो फर्स्ट टाइम PSL की हिस्ट्री में वो खेला है। फैसल अकरम आप देख ले, इन आउट। इस्माइल जो है वो इन आउट होता है, यंग बच्चा है, अच्छा पेस है, लेकिन एक्सपीरियंस की बड़ी मार। नवाज है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन मुझे लग रहा है कि अरफाक मिनाज को कल बॉलिंग करवाते तो शायद कुछ हो जाता। वो चैपमैन खेलने की वजह से उससे ओवर नहीं करवाए, तो थोड़ी सी कैप्टनसी और मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा एक्सपोज हुआ। बासित भाई, मिडिल ऑर्डर में खैर शान रन कर रहे हैं, फिलिपी भी अच्छे हैं, एस्टन टर्नर को मौका मिलता है, वो भी अपना देता है, लेकिन कल नवाज भी नहीं था। लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी बॉलिंग उनका वीक लिंक बन सकती है इन बिग गेम्स जो अब आगे आने वाले। वो एक बच्चा जिसने 25 रन दिए थे, इस्माइल नाम है उसका जी, वो बीच में बेहतर हो गया था। जो जिस तरह पहले मैच के बाद वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक चीज है, देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए मैं दाद देनी पड़ती है, 3 ओवरसीज से खेलना है और ये अपने 4 वही ओवरसीज से खेलना, एक चीज। और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है ना, नजीब अभी कामरान ने जैसे बात बोली ना, दोनों ओपनर ये इसी तरह खेलेंगे, चाहे वो शान हो, चाहे वो फिलिपी हो, चाहे टर्नर हो, चाहे इरफात मिनास हो। अभी आप हाईलाइट दिखा रहे थे ना चैपमैन, मैं समझा इरफात मिनास मार रहा है, तो मैंने एकदम चौका, मैंने बोला ये किट तो दूसरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है ना, मिलते। तो चैपमैन का तो ये मुल्क अपना ही है भाई, वो तो नहीं छोड़ते। लेकिन टीम जो पसंद आई वो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, सियालकोट मुल्तान सियालकोट ही निकल रहा है आपके मुंह से बार बार। पहले वो सियालकोट ही थी ना जब नई टीम आई। जहन में वही है ना कि वही माइंडसेट था, वही चेंज कर ले, कब तक तो खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे भी कल थोड़ी सी इस बात पे हैरत हुई, बिकॉज आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ मुल्तान जो है वो एक जरा ज्यादा बेहतर साइड नजर आती है, लेकिन फिर वो ये बात आ जाती है कि हैबिट ऑफ विनिंग दीज टाइप्स ऑफ गेम्स वो इस्लामाबाद को थोड़ी ज्यादा है। आपने मुस्तकिल अपने एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर अरशद इकबाल को बेंच पे बिठा के रखा, उसको बिल्कुल कोई भी चांस नहीं दिया, जबकि वसीम जूनियर बीच के मैचों में भी अच्छे खासे रन्स दे रहा था। कल उसने मैच बनाया आखिरी ओवर में 25 रन्स लेकर, लेकिन मैच खराब भी किया। चैपमैन का 0 पर फैसल अकरम की गेंद पे जो कैच छोड़ा था वो कैचेबल था, वो कैच पकड़ना चाहिए था। वहाँ से मैच बहुत हद तक मुल्तान सुल्तान की गिरफ्त में आ जाता। और चैपमैन तो पाकिस्तानी पिचों पे जैसे आपने कहा 2022 में जब आया था, एक 79, एक 61, एक 100, एक 30, कुछ चारों नॉट आउट, यानी उससे किसी ने आउट ही नहीं कर पा रहा था कोई पाकिस्तानी बॉलर। तो उसका तो रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान में, बल्कि उसको अब पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए क्योंकि यहाँ बड़ा मज़ा आता है उनको खेलने में। कल के दिन की जो सबसे बड़ी खबर रही वो ना ये मैचेस रहे, ना ये प्लेऑफ्स का लाइनअप रहा, वो रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मोहम्मद रिजवान की। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें की थी, तो आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और उस पर बात करते हैं। मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। PSL में रिजवान का बल्ला तो ना चला, लेकिन उनके मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला भी ना रुका। 8 मैचेस हारने के बाद रिजवान परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने के बजाय इंटरव्यूज में तज्जिया देते रहे। लाहौर की किस्मत ऑलरेडी है, तो वो बहरहाल अफसोस है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हैदराबाद के खिलाफ मैच में मुसलसल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की। टॉस पर लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया, साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के लिए गैर मुस्तहक भी करार दे दिया। उनके लिए पर्सनली तो यह है कि मोहब्बत तो है लाहौर के अंदर के साथ ही उन चीजों को देखते थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन है। रिजवान ने पहले टॉस, फिर प्रेजेंटेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जुमले दोहराए। जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान 2 सीजन में 18 मैचेस हार चुके हैं। हार जीत, परफॉर्मेंस अच्छी बुरी, ये सब साइड पे, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी करंट प्लेइंग क्रिकेटर को ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एनालिस्ट बनते हुए देखा है।
कि आप अपनी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, आप ये कह रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व करता है, उसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता बासित भाई, ये इतनी क्रिकेट खेल गए एंड इतना कुछ अब समझ जाता है आदमी, फिर ये सब बातें उनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। मैं एक जुमला कहूंगा, रिजवान ने लाहौर से मोहब्बत वाली जो बात बोली ना, वो साबित कर दी। वो साबित कर दी। ये कैसे साबित हुई? ये अब मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। कामरान, समझ में नहीं आया मुझे कि व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से एंड व्हाई। मतलब आप बाहर चले जाएं और फिर मैच के बाद कभी आप कोई बात कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, टॉस तक, अब टॉस से शुरू करें। हर सारी चीजें दिखाई है ना। तो आप जब खेल रहे होते हैं ना, ग्राउंड में होते हैं, आपको पता आपके मैच पे 2 टीमें डिपेंड कर रही हैं, तो आप जब ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो नेगेटिव बातें बहुत होंगी। फिर इसका मतलब ये है कि आप खुद क्रिटिसिज्म के उस क्या नाम है डोमेन में आ रहे हो, तो ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी क्रिकेट लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, इवन कहीं पे भी टूर्नामेंट, जब आप बाहर चले जाएं, टूर्नामेंट मैच खत्म हो जाए, फिर अपनी राइट रात को दे दें मैच के बाद कौन सी टीम को आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीजों पे कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। बोलना नहीं चाहिए था, मेरे ख्याल से अपनी टीम की तरफ देखना चाहिए था और यही बेस्ट होना था। 10 में से एक मैच जीतने के बाद अगर आप ये कहें कि वो डिजर्व नहीं करता मेरे हिसाब से, वो डिजर्व नहीं करता मेरे हिसाब से, और पिछले सीजन में भी 10 में से एक, ये 10 वो 10 और फाइनल 2024 का, तो यानी मिला के 21 मैच हो गए। 21 मैच में से सिर्फ 2 मैच जीते। और ये कहना कि कोई टीम डिजर्व नहीं करती, उन्होंने वजाहत कर दी उसकी कि जो 80 रन पर आउट हुए थे उसके बाद हैदराबाद किंग्स डिजर्व नहीं करती। लेकिन आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर इस तरह के इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते, ना ही आपको देने चाहिए। चलो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कह लिया, लेकिन वो जो टॉस पे आपने कहा कि मुझे लाहौर से मोहब्बत है, उस सवाल के जवाब में कि क्वालिफाई कौन करेगा, वो आपकी ना चाहते हुए भी इंटेंट शो कर रहा है कि आप चाहते हैं कि किसी तरह हैदराबाद बाहर हो जाए और लाहौर कलंदर अंदर आ जाए, जो कि गलत है। और रिजवान ना सिर्फ पीएसएल में पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर चुका है, टेस्ट मैच में भी, वनडे में भी, T20 में। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर बात वही है ना, वो जो कहते हैं ना, कुछ चीजें कभी हम लर्न करते हैं, कभी हम लूज करते हैं, कभी हम लर्न करते हैं। तो अब लर्न करने की उन्हें पोस्ट मैच और टॉस पे भी जरूरत है कि वो किस तरह बात किसको नहीं है। पहले तो मुझे आप ये बताइए ना, मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये जो जिसका जो दिल चाहता है आके कह देता है वाली चीज पे समटाइम विन समटाइम लर्न। नहीं, एक और जुमला था ना, समटाइम एक्टिंग, क्या था? समटाइम एक्टिंग समटाइम रियल। रिजवान को मशहूर होने का और भी ज्यादा ख्वाहिश हो गई है इस तरह के बयान देने के बाद, मैं यही कहूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मशहूर होने के लिए मुझे यार जिस कप्तान को बात करना ना आती हो कि जवाब मैंने क्या देना है, प्लान ना करके आना कि टॉस पे मैंने क्या बोलना, इंसान तैयारी करता है ना। जब आप बॉलर बॉलिंग करता है, क्या तैयारी नहीं करता? बैट्समैन जब फेस करता है, पिच को पढ़ता है, तैयारी नहीं करता। तो टॉस के बाद क्या कह रहा है, क्या टीम खिलानी, इधर तो प्लेयरों के नाम याद नहीं होते कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। तो बहुत सारी चीजें यार, देखिए काफी चीजें हैं। फिर आपको पता है कि ये पीएसएल की टीमें हैं, ये सारी टीमों ने बड़ी एफर्ट की है और इस सब ब्रांड को अपनी बनाने, टीमें अपनी टीमें सारे हैं, अपने शहर तो आप ऐसे हमारी नहीं टीम तो आ गई। तो ऐसे नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। रिजवान जैसा बंदा, कोई नया बच्चा होना तो बंदा चले इग्नोर कर देता है, कर ही रहे हैं हम नए बच्चों को भी इग्नोर, कई बच्चों को कर रहे हैं। लेकिन रिजवान हो गया, ये जो सीनियर हमारे इस वक्त जो करंट टीम में प्लेयर्स हैं, ये इनका बोलना, आपको पता आजकल इतना सोशल मीडिया इतना फास्ट है, बच्चे एक एक चीज देखते हैं, उन पे क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप देख लें, इस लीग को कितना नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीजें टीम कई परफॉर्मेंस बात की बात है, लेकिन रिस्पेक्ट हर टीम की, हर फ्रेंचाइज की, हर प्लेस की है, उस डोमेन में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल में आज आराम का दिन है और फिर प्लेऑफ मराहिल कल से शुरू हो रहे हैं। जो ग्रुप स्टेज रही है उसमें सबने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। कौन टॉप 5 बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे कि अब तक किसने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और पेशावर ज़ल्मी जाहिर है जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस तरह से टीम अच्छा कर रही है उसमें रोल रहा है कुशल मेंडिस का, बाबर आजम का, दोनों ऑन टॉप। मेंडिस ने 500 रन किए हैं, 109 उनका हाईएस्ट है।
62.5 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम दूसरे नंबर पे हैं, 485 रन्स, बिल्कुल करीब करीब हैं दोनों। 100 हाईएस्ट है, 80 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। फिर फ़खर जमान है जिन पे लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती रही, स्मिथ इसके बाद, और फिर साहबजादा फरहान। बासित भाई, ये 5 जो टॉप 5 हैं, 4 इनमें से अभी भी आगे और बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और ये ऊपर नीचे हो सकता है जिस तरह से फ़र्क है रन्स का। कैसा देखते हैं? इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फ़खर जमान की है। फ़खर जमान की बिल्कुल कम मैच और सिंगल हैंडेड। अग्रीड। बाबर को ये एडवांटेज हो गया कि मेंडेस बहुत अच्छी फॉर्म में आ गया, और मेंडेस को ये एडवांटेज हो गया कि बाबर भी साथ दे रहे। दोनों का मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह साहबजादा और स्मिथ है। अग्रीड कि दोनों एक ही मतलब मुल्तान सुल्तान जी, मुल्तान सुल्तान से खेल रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी है। फ़खर ने जिस तरह पाबंदी जो फाइन हुआ था, सॉरी, उसके बाद जिस तरह परफॉर्म करा है, लगता है बहुत अड़ी में खेला। अच्छा साइन है कि अपने ऊपर लिया। 4 आउट ऑफ 5 गेम्स मैन ऑफ द मैच, और उस 5वें गेम में वो थे नहीं, तो कमाल है ना। जिस तरह अपना मेंडेस खेल है ना, वो मैंने पहली दफा देखा भाई। बाबर को तो हमने देखा है, स्मिथ को भी देखा है, साहबजादा को भी देखा है, सही बात। मेंडेस को पहली दफा देखा है, बड़ी खुशी हो। आप देखो पिछला मैच आउट हुआ, टीम आ गई, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिग फैक्टर। कामरान, इन 5 की परफॉर्मेंस और कौन मिसिंग लग रहा है आपको? मिसिंग तो बहुत ज़्यादा आपने जो रेगुलर मेंबर है, लेकिन इन 5 की परफॉर्मेंस देखने वाली है। और जो जिस मैच में भी रन्स किए हैं, मज़ा आया बैटिंग देखने का, अपने पे ली है, मैच फिनिश करके गए हैं, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे स्टार्ट करे, साहबजादा फरहान ने पहली सेंचुरी बनाई, फिर मेंडेस ने बनाई, फिर बाबर ने बनाई, फिर स्मिथ ने बनाई। उसके बाद आप देख लें कि उस्मान खान ने जैसे दूसरी चेज़ में बनाई है, तो बहुत ज़बरदस्त सेंचुरियाँ बनी हैं और मज़ा आया बैटिंग देखने का। टॉप क्लास परफॉर्मेंस में बोलूँगा, कोई ये छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है। देखें, कोई 350 के रन पे 400 आप देखें रन किए हैं टॉप 3 ने, बैट्समैनों ने 500, फिर एक ने 445, बाबर ने और 85 की है। तो देखें इनकी बैटिंग जो भी है, अब देखते हैं कि प्ले ऑफ में कितने रन करते हैं, लेकिन मजीद मजा आएगा। इनकी जैसे फॉर्म लगी हुई है, जो क्लास नजर आ रही है। शायद साहब, इनमें से प्लेऑफ्स में कौन इंप्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है? मेंडिस बहुत ही अच्छे फॉर्म है। मेंडिस, बाबर, लेकिन वो हाथ पे जो बॉल लगी है उसके बाद, लेकिन पेशावर ज़ल्मी कह रहे हैं कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, वो अवेलेबल है इस क्वालिफायर के लिए। लकी है कि वो ये PSL का सीज़न खेल रहा है। पिछले सीज़न में उसने डिच किया था, कहीं और चला गया था, बैन लगाया, फिर PCB ने उसकी माफ़ी कबूल की। और इस PSL से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को NOC देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत से प्लेयरों को उन्होंने IPL के लिए भी नहीं दी थी। नुआन तुषारा तो कोर्ट में चला गया, इसलिए नहीं दी थी कि उनके प्लेयर्स फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल कमिटमेंट के पहले इंजर्ड हो रहे थे। उनके 3 से 4 प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के दौरान, मथीशा पाथीराना, ईशान मलिंगा, हसारंगा, ये इनको बड़े क्रूशल ब्लोज हुए थे। तो कहते हैं कि हम अब लीग के लिए परमिशन ही देंगे। मेंडिस को दी उन्होंने परमिशन, मेंडिस यहाँ आए और 5-6 साल पहले अगर वो जेल चले जाते तो जेल में होते, अभी तो उनकी क्रिकेट भी खत्म हो जाती। उन्होंने अंडरपास में एक बूढ़े आदमी को गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी थी, तो कोर्ट ने उनकी फैमिली की कहने पे 10 लाख रुपए ले लिए, तो ये रिलीज हो गए। उनका नेशनल एसेट है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। इंटरनेशनल भी पिछले साल व्हाइट बॉल में बहुत ही अच्छी क्रिकेट थी। तो और ज़ल्मी के दोनों सुतून हैं, बाबर भी और मेंडिस भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो आपने 5 दिखाए ना, 5 की सेंचुरियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी सेंचुरी उस्मान खान की है, जिसका नाम नहीं है। सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन शुरू में रन नहीं ना, शुरू में रन नहीं किए, लेकिन अब जैसे उसने मोमेंटम पकड़ा उस्मान ने। नहीं, मैं रनों की बात नहीं कर रहा। टॉप 5 से नहीं है, कल भी जब वो सेंचुरी कल भी जब वो 50 पे खेल रहे थे, काम यही कहते कि लग रहा है 5वीं सेंचुरी आ रही है। लेकिन कल भी उसने जो इनिंग खेली है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप देखें कि ये वही वाली पिच थी सुबह वाली जो शाम में मतलब पिंडी ने खेली थी, सेम पिच थी जी। लेकिन यहाँ पे बासित भाई ने जैसे फखर की बात की है ना, फखर यार बहुत आला खेला, 4 के 4 मैचेस। जैसे आप यहाँ पे अंदाजा लगा ले कि लाहौर कलंदर फखर पे कितनी डिपेंड करती है। कभी हम बॉलिंग को बहुत ज्यादा कहते थे लाहौर कलंदर की टीम को कि बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक है, लेकिन अब अकेला फखर है लाहौर को यहाँ तक वैसे लाने वाला। जो मशहूर है बहुत तेज और अग्रेसिव खेलने के लिए, जो लास्ट मैच वो खेला है ना, वो ये फीलिंग आ रही थी कि वो ये रियलाइज करता है कि मैं आउट हो गया तो वो टेम्पो टूट जाएगा, हिम्मत ना खत्म हो जाए। जब फॉर्म लगी होती है ना,
तो वो बैट्समैन यही सोचता है अब मैं करूंगा तो मेरी टीम को ज्यादा हेल्प मिलेगी, लंबे रन्स करेंगे, मैच फिनिश होगा। और आप देख लें यही चीज उस्मान खान के रन हुए हैं ना, 3 मैचेस में हुए हैं, तो उनकी टीम एक बैटिंग में कितनी स्ट्रांग नजर आनी शुरू हो गई हैदराबाद की। यही वजह है। जल्मी ने पूरा जोर लगा लिया कि हम फकर को आउट कर लें, चांस भी लिया कि थोड़ा सा फ्लाइट करते, उससे नहीं आउट भी नहीं है और सामने वाले से रन भी बनवाए। बहुत कलंदर्स को नुकसान भी हो ना, 2 मैच बैन हो गया। अब्दुल्ला शफीक बहुत देर से फॉर्म में आया, नईम भी नहीं चला, फारूक ने भी एक ही मैच में स्कोर किया। और ये सीजन ये वाला एडिशन सिकंदर रजा के लिए भी अच्छा नहीं रहा। अदरवाइज वो मिडिल ला के 30-40 करता था और उसी वजह से लाहौर कलंदर प्ले बिल्कुल सही है। जल्दी से हम टॉप 5 बॉलर्स भी दिखा देते हैं, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। सबसे ऊपर इसमें अगेन फिर एक पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर सुफियान मुकीम, जिनकी 19 विकेटें हैं और इकोनॉमी भी 7.47 की, विच इज गुड। शाहीन आफरीदी 16, फिर 15 विकेटें लिए। हसन अली ने तीसरे नंबर पे, शादाब खान की 14 विकेट्स हैं और मोहम्मद अली की 13 विकेट्स हैं। बासित भाई, बॉलिंग परफॉर्मेंस 5 में से 3 पाकिस्तान की टीम में है और जिसको होना चाहिए उस बच्चे से ज्यादा हो रही है। सुफियान मुकीम जो टॉप पे है वो पाकिस्तान की टीम नहीं, अभी टॉप की बात नहीं, वैसे टॉप पे ना भी हो ना, कितनी अच्छी पिछले साल भी अभी भी सही बात मतलब अब तो सिलेक्टर्स को इसको सोचना चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी के लिए सुफियान। अब हाईएस्ट विकेटों में 3 बॉलर्स तो बिल्कुल प्ले ऑफ में नहीं है, और शदाब है और मोहम्मद अली है जो प्ले ऑफ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी मिडिल में आके जो विकेटें चाहिए होती है ना, वो सुफियान ने काम की है। सुफियान क्यों टीम में नहीं आया सब जानते हैं कि किसको लाना था, किसको फेवर करना था। ज्यादती है इस मुल्क के साथ। सुफियान अभी भी पाकिस्तान अगर 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है तो 15 जो रुकनी टीम होगी, पहला नाम अभी से सुफियान मुकीम का लिख लें। होना चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट आपकी न्यूज है क्या होगा? होना चाहिए, नहीं होगा शाहिद भाई, नहीं होगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अभी तो हम ये PSL की गहमा गहमी में मसरूफ हैं, उसके बाद हमें वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है। उस तैयारी के हवाले से आपके पास एक बड़ी डेवलपमेंट है। वो तैयारी ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड और श्रीलंका एक ट्राई सीरीज खेलेंगे अक्टूबर-नवंबर 2026 में, जो पार्ट होगी पाकिस्तान की तैयारियों की। और 4-4 मैच हर टीम खेलेगी, 2-1 से 2-1 से, और जो टॉप टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी। श्रीलंका की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान में होगी टेस्ट मैचेस खेलने। तो ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने बताया कि हमने अपने कैलेंडर में ये ट्राई सीरीज शामिल कर ली और अगले 3-4 दिनों में इसकी डेट्स भी अनाउंस। ये सीरीज पाकिस्तान में ही होगी और ये तीनों ममालिक जो हैं ये यहाँ ट्राई सीरीज खेलेंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट, ये बड़ी खबर है। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, ODI की, श्रीलंका की भी अच्छी है। और आपने जब 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, ICC इवेंट्स में जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड चल रहा है कि हम 2011 के ODI वर्ल्ड कप के बाद से सेमीफाइनल में नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी एक्सटेंसिव तैयारियां कर रहा है। और अगले महीने फिर शाहीन शाह अफरीदी को बुलाकर उनसे डिस्कस भी किया जाएगा कि मजीद क्या तैयारियां की। ठीक है, वर्ल्ड कप बांग्लादेश में 27 का, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे। ये आपने क्यों किया ये सवाल? नहीं, तैयारी के लिए है ना, वर्ल्ड कप की तैयारी। तो मैं क्योंकि अभी तो 2.5 महीने का कैंप भी लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए। कामरान, कैसा देख रहे हैं इस सीरीज को? बहुत जबरदस्त, और ये हमें जरूरत भी है क्योंकि वनडे क्रिकेट इतनी हो नहीं रही है। और वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज होना, फिर इंग्लैंड जैसी टीम के साथ श्रीलंका भी उतनी देर में और अच्छी हो जाएगी, तो बड़ी जबरदस्त तैयारी होगी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी क्रिकेट होनी बड़ी जरूरी है। अब देखिए सीरीज इतनी होती नहीं है, ये ट्राई नेशन करवाएं जो वनडे क्रिकेट का जो टेस्ट है वापिस आ सके। हम भी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हमें तो बहुत जरूरत है, हमारे लिए ही हम अच्छे ये क्रिकेट खेल लेना, हम अच्छे उस वक्त ही होंगे जब तक हमारा प्रोसेस और बेस नहीं बनेगी, सिस्टम नहीं बनेगा। नहीं, बड़ी टीमों से खेलेंगे ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो फिर फायदा होगा। तो इंग्लैंड आ रही है ना, अच्छा है ना, हमें तो चाहिए अच्छी। मैंने कहा ना, हमें भी फायदा होगा। डिपेंड है कि अपनी वो पूरी टीम भेजे, तो फिर वो भेजते होपफुली। उन्होंने भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट बड़ी तेजी से नीचे गई है, इसलिए बासित भाई, योर टेक ऑन दिस? अच्छा साइन है। हमें हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान एक जैसी है। इंग्लैंड थोड़ा सा बेहतर टीम है, वो उनका जो प्रोसेस होता है वो आइंदा आने वाले 2 सालों के लिए होता है, तो वो आगे का सोचते हैं, शायद उससे भी हमें कोई चीज सीखने को मिले। ये देखेंगे कि
कौन कौन होता है। ठीक है, चलते चलते शाहिद भाई ये बताइएगा, बहुत शोर मच रहा है सोशल मीडिया के प्लेऑफ्स में क्राउड को अलाउ कर दिया जाए क्योंकि फाइनल में तो है ही, तो क्या कोई चांस दिख रहा है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का ट्विटर अकाउंट देखते रहे। आज अनाउंसमेंट की शायद तवक्को है कि कराची में अगर खोला उन्होंने क्राउड तो फ्री होगा वो, और लाहौर के दोनों एलिमिनेटर्स में, फर्स्ट एलिमिनेटर सेकंड एलिमिनेटर में भी क्राउड की इजाजत मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड है। मेरा ख्याल है पेट्रोल, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पेट्रोल सस्ता करें, बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। सही है, आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। कल से प्ले ऑफ मरहला शुरू हो रहा है तो फिर से ट्रांसमिशन यहाँ होगी और बड़ी सारी डिटेल में बातें होंगी। फिलहाल दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।